क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। कितनी बार बोला है पापा आपसे, प्लीज़ दवा टाइम पर लिया करिए। मेरी शादी के बाद ना आप बहुत लापरवाह हो गए हैं। ना तो आप दवा टाइम पर खाते हैं, ना ही खाना। अच्छी बात नहीं है ना ये। और आपको पता है एक बार स्ट्रोक आ चुका है, रिस्क लेना ठीक नहीं है। अरे बेटा कुछ नहीं होगा मुझे। आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप दिल्ली वाली बुआ के यहाँ चले जाइए, आपका भी मन लग जाएगा। अरे बेटा बाप के साथ फोन पर चिपकी रहती है। अरे बाप का इतना ही ख्याल था तो शादी क्यों की? बाप की तो बड़ी चिंता रहती है और सास की कोई फिक्र ही नहीं। अरे बिना मांगे एक कप चाय नहीं मिलती है। अरे अपने ही घर में मेहमानों की तरह बर्ताव करती है, ना किसी जिम्मेदारी का एहसास, ना ही कोई लिहाज। रितु आ गया बेटा। जय, क्या हुआ बेटा? परेशान लग रहा है। नौकरी चली गई मेरी। नौकरी चली गई मतलब? मतलब ये कि नौकरी से निकाल दिया मुझे। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ में। इतनी मुश्किल से तो जॉब लगी थी और वो भी हाथ से चली गई। मुझे लगता है ना किसी की नजर लग गई है। किसी की नजर क्या लगेगी बेटा, जब पहली आफत घर पर थी। जब तेरी शादी इसके साथ हुई है ना, सब बुरा बुरा हो रहा है हमारे घर में। इसके पैर ही सही नहीं है। किस्मत फूट गई हमारी इस मनुष्य के साथ तेरा ब्याह करा के। माँ इसे क्यों सुना रही हो? इसमें इसकी क्या गलती है? तो और किसे सुनाऊं? देख रहा है जब से तेरा ब्याह हुआ है ना, इतना दुबला गया है, तो काला भी हो गया है। और एक ये देखिए, देख इसे, दिन ब दिन निखरती जा रही है। पर तुझे कहां दिखेगा ये सब? माँ आप शांत हो। और तुम चाय बना के लाओ मेरे लिए। बेटा तू ये क्यों नहीं करता? तू अपने दोस्त विनीत से बात कर। अरे वो बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करता है, कहीं ना कहीं तेरी नौकरी भी लगवा देगा वो। बात की है मैंने उससे, कल आ रहा है वो। जय, देखो ऐसे उदास होने से कुछ नहीं होगा। और तुम अपना दिल क्यों छोटा कर रहे हो? अरे एक नौकरी जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। तुम में इतना हुनर है, इतने टैलेंटेड हो तुम, कोई भी चीज रुकावट नहीं बन सकती। समझ रहे हो ना? अब चलो मुस्कुरा कर दिखाओ। मुस्कुराओ, मुस्कुरा दो।
भाई बिना कोई नोटिस या बिना किसी वजह के तुझे नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं? तूने मैनेजर से बात की? क्या बात करूं यार उससे, कर ही क्या सकता है वो। विनीत बेटा, मुझे तो लगता है हमारे इस घर को ग्रहण लग गया है। जब से इसकी शादी हुई है ना, हमारी तो बर्बादी हो गई है। जितनी जमा पूंजी थी सब इसकी शादी में लग गई। एक नौकरी का सहारा था, वो भी चली गई। पता नहीं क्या होगा अब हमारा। तू छोड़ना यार ये सब, पता नहीं क्या ये कोई पहाड़ टूट पड़ा है मेरे ऊपर। और ऊपर से माँ भी ना हर बात में रितु को सुनाएगी। समझ में नहीं आ रहा मेरे कि क्या गलत है क्या सही है। देख, पहले तू अपने आप को संभाल। नौकरी गई है, जिंदगी नहीं रुकी है। भाभी जी, अरे भाभी सुनिए तो। आप अकेले? जय नहीं है आपके साथ? वैसे अकेले शॉपिंग करने की बात ही अलग होती है ना। नहीं, बस थोड़ी सब्जियां लेनी थी। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे देरी हो रही है, घर जल्दी पहुँचना है ना। अरे सुन। इतना वजन लेके कहाँ जा रही हैं? लाई, मैं छोड़ देता हूँ। मैं चली जाऊंगी, धन्यवाद। हाय जान, तुम्हारा फिगर तो बहुत ही कमाल का है। सिर्फ फोटो देखकर ही मैं बेचैन हो गया। एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। रितु, हाँ? अरे सो गई क्या? आई माँ जी। जब से आपको देखा हूँ दीवाना हो गया हूँ। जय, सुबह बात करेंगे। ये एक हाँ ना रितु, सुबह बात करेंगे। चाय जरा। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। ये देखिए, कोई पता नहीं कैसे कैसे से मैसेजेस कर रहे हैं। और बेटा ये बात करो, तुम्हारे मामा का फोन है आगरा से। हेलो, हाँ मामा जी प्रणाम। नहीं बिल्कुल ठीक है। तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है यहाँ? चल जा, खाने की तैयारी कर। ये भूखा रखने का इरादा है। चोर कहेगी। काम में तो मन ही नहीं लगता इसका। बस बातें करवा लो इससे, जल्दी काम कर। हेलो, कैसा लगा वीडियो?
कौन बोल रहे हो? और ये वीडियो तुम्हें कैसे मिला? गलत सवाल भाभी जी। आपको पूछना चाहिए कि मैं चाहता क्या हूँ। तो आंसर ये है कि मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ। एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, टाइम पे आ जाना। अगर किसी को बताया या फिर कोई भी चालाकी दिखाई तुम मेरी बात तो ये वीडियो और फोटोज इंटरनेट पे होंगे और फिर उसके बाद क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। नहीं, मेरी बात अब मैं क्या करूं? ये सब क्या हो गया है मेरे साथ? मुझे अपनी इज्जत बचानी होगी, अपने परिवार की इज्जत बचानी होगी। कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे जाना ही होगा। मुझे पूरा यकीन था कि आप जरूर आएंगे। मुझे लगा ही था जरूर तुम ही होगे। आप हो ही इतनी खूबसूरत के भला कि किसी का भी दिल बेचैन हो जाए। वो पाने की ख्वाहिश में सो नहीं पा रहा हूँ। आज अपनी सारी ख्वाहिशें मैं पूरी करूंगा। दूर रहो मुझसे। तुम इतने घटिया आदमी हो ये मुझे उसी दिन से पता था। और तुम इतना नीचे गिर जाओगे मैंने सोचा भी नहीं था। और अगर ये बात जय को पता चल गई ना, मेरी जान ले लेगा वो। इसलिए अभी कह रही हूँ ये वीडियोस, फोटो सब डिलीट कर दो। वो तो नहीं होगा। डिलीट तो तुम्हें करना पड़ेगा। तो फोन दो मुझे। अच्छा हुआ आप आ गए। आपका ये दोस्त बहुत ही घटिया आदमी है, ब्लैकमेल कर रहा था मुझे। धक्का कैसे दिया से? सॉरी। अरे क्या सॉरी? अगर चोट लग जाती तो इसको? मान ही नहीं रही थी यार, गुस्सा आ गया। अरे कैसे नहीं मानेगी? मैं मनाऊंगा ना। तू सॉरी बोल। सॉरी। कैसी बातें कर रहे हो आप? ये बदतमीजी कर रहा था मुझसे। मेरे वीडियोस, फोटोज है इसके पास। ब्लैकमेल कर रहा था मुझे ये। ब्लैकमेल ये नहीं, ब्लैकमेल मैं कर रहा था तुम्हें। तुम्हारे जो अच्छे वाली वीडियोस हैं ना, वैसे वाले वो सारे मैंने बनाए हैं। क्या कह रहे हो आप ये सब? एक्चुअली क्या है ना कि बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। जब विनीत ने मुझे आइडिया दिया ना कि बहुत कम टाइम में अमीर कैसे बना जा सकता है, तो उसने मुझे बताया क्यों ना मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूं। लेकिन मुझे ना तुमसे डायरेक्टली बात करने की ना हिम्मत नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूं। देखो बहुत कम समय में बहुत अमीर हो जाएंगे हम लोग। तुम ना मत कहना प्लीज 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 प्लीज। रिक्वेस्ट यू। कितनी गिरी हुई हरकत है ये। और तुम पैसों के लिए इतना गिर जाओगे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था जय। मैं जा रही हूँ। कहाँ? जाने दो। जाने दो मुझे। जाने दो प्लीज। जाने दो। जय। जाने दो प्लीज। जय क्या कर रही है? जय तुम्हारी ना को हाँ में बदलने का एक आखिरी तरीका। और तुम इतना स्ट्रगल मत करो, एनर्जी को बचा के रखो, क्योंकि इसके लगने के बाद तुम सब कुछ भूल जाओगे कि क्या हुआ था।
देखो पूरे 20,000 रुपए दिए विनीत ने। और पता है क्या कहना था कि उसके पास ऐसे ऐसे ग्राहक हैं जो एक रात के 1-1 लाख रुपए भी दे सकते हैं। माँ जी, माँ जी, अरे क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रही है? माँ जी, वो विनीत और इन्होंने और जब मुझे होश आया तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका था। आप प्लीज इनको समझाइए। ये विनीत के दिए हुए पैसे गिन रहे थे वहां पर। समझने की जरूरत तो तुझे है। इतना अच्छा मौका हाथ लगा है पैसा कमाने का और तू नाटक कर रही है। जब तेरे पति को एतराज नहीं, मुझे एतराज नहीं, तो तुझे क्या दिक्कत हो रही है? माँ जी, आप भी? हाँ, मैं भी, मुझे सब पता है। सुन, अगर तूने हमारा कहना नहीं माना ना, तेरी खैर नहीं। और जो नाटक तूने आज किया, आज के बाद नहीं होना चाहिए, समझी? एक औरत होके आप इतनी घिनौनी बात कैसे कर सकती हो? मैं ये गंदा काम कभी भी नहीं करूंगी। मैं कोई बात नहीं मानूंगी आपकी। नहीं मानेगी तो ठीक है, तुम्हारे वीडियोस और फोटोज ऑनलाइन डाल दूंगा, फिर उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। क्यों? अरे क्यों कर रहे हो आप लोग मेरे साथ ऐसा? अरे पैसा कमाने के चक्कर में आप लोगों ने अपना आत्मसम्मान सब कुछ बेच दिया है। आप लोग को पैसे चाहिए ना, मैं ला कर दूंगी आपको पैसा। झाड़ू पोछा बर्तन जो काम होगा वो करूंगी, पर प्लीज मुझसे ऐसा घिनौना काम नहीं करवाइए। मैं नहीं करूंगी। चुप, बंद करिए अपना रोना धोना। जरा अपने बाप के बारे में तो सोच। 1 महीने पहले उसे हार्ट अटैक आया था ना। सोच, अगर उसने तेरी सब वीडियो देख ली, बेचारा तो सदमे में मर जाएगा। आप लोगों को जो करना है वो करो, पर मैं ये गंदा काम कभी भी नहीं करूंगी। रितु! रितु! क्या हुआ पापा? ये क्या किया तूने? नाक कटवा दी ना मेरी। पापा ये सच नहीं है, आप मेरी बात सुनिए। कुछ नहीं सुनना है मुझे, कुछ नहीं सुनना है। पापा आपकी हालत ठीक नहीं हो रही है। आप प्लीज पानी पीजिए। तेरे हाथ का पानी भी नहीं पीना है मुझे। पापा, मर गई है तू। पापा क्या हुआ आपको? पापा, 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 पापा। क्या बात है जय बेटा, तुमने सुबह सुबह मुझे फोन करके यहाँ बुला लिया। सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। इतना पैसा खर्च किया, पानी की तरह पैसा बहाया, तुम्हारी बेटी को बहू बनाकर लाए और तुम्हारी बेटी डायन है, डायन। क्या बात? माँ जी, आप क्या बोले जा रही हैं? और पापा को क्यों परेशान कर रही हैं आप? अच्छा, बड़ी फिक्र हो रही है अपने बाप की। जब इतना समझाया तब तो तुमने हमारा कहना माना नहीं। अब भुगत। जय, दिखा इनको, दिखा इनकी बेटी कर दो इनको। नहीं जय, प्लीज प्लीज मान जाओ, प्लीज 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 मान जाओ, प्लीज। देखो प्लीज माँ जी, जय को मना करिए ना प्लीज। आप जो बोलेंगी मैं वो करूंगी। जय, रहने दे, इसने अपनी गलती मान ली है। चल बेटा, तेरे से कुछ बात करनी है, आजा। क्या बात है बेटा? बीना जी ऐसे क्यों बोल रही थी? और फिर जय ने भी मुझे सुबह सुबह फोन करके बुला लिया। सब कुछ ठीक है ना बेटा? पापा कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। बस वो थोड़ा सा झगड़ा हो गया था ना, बस इसलिए। देख बेटा, जो कुछ भी हुआ मुझे सच से बता दे। कुछ नहीं हुआ पापा। नहीं बताएगी ना? ठीक है, तो मैं जय से पूछ लेता हूँ। अरे पापा कुछ भी नहीं हुआ है, वो बस जय जी से थोड़ा सा झगड़ा हो गया था और कुछ भी नहीं। प्लीज आइए।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप प्लीज परेशान मत होइए। और पापा, मैं वादा करती हूँ अब आपको यहाँ से कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। आपको भरोसा है ना अपनी बेटी पर? लेकिन बेटा, अब पापा आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, प्लीज।